की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो, शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ, कि आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। जो भुट्टो की बेटी को चोर कहते थे वो खुद सर्टिफाइड हो चुके। खान साहब से पहले जो कुर्सी पर बैठते थे वो भी कहते थे चोर चोर। बिलावल भुट्टो के पेशावर से मुस्लिम लीग नून पर तीर। बोले बेनजीर भुट्टो आसिफ जरदारी को 20-20 साल सजा दिलवाने के लिए फोन करते थे। उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स मिलने पर खुशी नहीं हो रही। हम समझते हैं ये ऑडियो टेप वाला निज़ाम ही गलत है। तीसरे रास्ते से हुकूमत बनाना नहीं जानते। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के होम ग्राउंड पर धुआंधार इनिंग्स। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान खान कुलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश में है। अवाम के जेब, पेट और वोट पर डाका डाला जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली का असल चेहरा सब ने देख लिया। सेलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमलावर है, कब तक इनकी नालायकी का बोझ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को RTS-2 करार दे दिया। बोले इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से खेल खेला जा रहा है। यह कैसे मुमकिन है कि पेरिस में बैठा शख्स वोट डाले और नतीजा पेशावर का आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलग इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को बैरून मुल्क दौरे से रोक दिया। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा वज़रा गैर ज़रूरी तौर पर बैरून मुल्क दौरे ना करें। वज़रा से ज़्यादा तो MNAs और सेनेटर्स बैरून मुल्क दौरे करते हैं। हुकूमती MNAs और सेनेटर्स भी बैरून मुल्क दौरों पर ना जाएं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी के मामले में नया मोड़। राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कहा अदालत में जो बयान हल्फी जमा हुआ वो नहीं देखा। मेरा बयान हल्फी बंद था और लंदन में मौजूद है, पता नहीं किसने इनको दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा राना शमीम के आज के बयान ने मामला मजीद उलझा दिया है। राना शमीम को असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत मजीद समाज 7 दिसंबर को होगी। अदालतों को चाहिए कि अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कार्रवाई करें। मुस्लिम लीग नून ने मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा राना शमीम का स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। राना शमीम कह रहे हैं कि यह मेरा बयान हल्फी नहीं, मेरा तो लॉकर में है। मुझे उम्मीद है कि अदालत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। फवाद चौधरी मजीद बोले हफ्तावार महंगाई में कमी आई है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत अपने मामलात नहीं देख रही। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने धांधली में मुलविस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका शोबाजात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट मांग लिया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील के लिए भी सिफारिशात तलब। 1 हफ्ते में सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। कहा IMF से मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। IMF की ये शर्त पार्लियामान को डिक्टेट करने की कोशिश है। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। मुआशी माहिरीन इस झूठ का पर्दा चाक कर चुके हैं। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का तनख्वाहें 100% बढ़ाने का मुतालिबा। पेंशन में भी कम अज कम 25% इजाफे का मुतालिबा कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ताजिरों का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए।
कैंटोनमेंट एराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तेदा पर रिपोर्ट वापस लेने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? रियासत की ज़मीन का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे मुल्क का यही हाल है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे करवाए। 3000 अरब रुपए की सरकारी ज़मीनों पर मुख्तलिफ अफराद का कब्जा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने ज़मीनों के ऑडिट का हुक्म दिया। मामले खुसूसी अली नवाज अवान बोले, सियासी जमातें हुकूमत में आकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करवाती हैं। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमत की इत्तिहादी काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब हुकूमत का ऑर्डिनेंस के इजरा और काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात का फैसला। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात कल मुतवक्के। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के भी शिकवे शिकायत। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या दबंग बंदे को साइडलाइन कर दिया गया? गवर्नर पंजाब बोले, हाँ, ये मुझे बाद में पता चला। गवर्नर का ओहदा मांग कर नहीं लिया, ये मुझे दिया गया था। बदकिस्मती से हम जुडिशल और पुलिस रिफॉर्म्स लाने में कामयाब नहीं हो सके। फेक न्यूज़ के जरिए बेरोजगार नौजवानों से मजाक। बहरीन पुलिस में भर्ती के जाली इश्तिहार पर हजारों अफराद रावलपिंडी में रावल रोड पर नीम सरकारी इमारत के बाहर जमा। मुजाहिरीन की जबरदस्त नारेबाजी, इस्तकबालिया में तोड़फोड़, पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। हजारों उम्मीदवार सोशल मीडिया की जाली न्यूज़ पर भर्ती के लिए रावलपिंडी आए। इदारे के मुताबिक उनके नाम से भर्ती की गलत खबर चलाई गई। कराची का नस्ला टावर गिराने का ऑपरेशन दिन रात जारी। इमारत की पार्किंग के तमाम फ्लोर्स को बैरूनी दीवारें तोड़ दी गईं। रिहायशी मंजिलों के तमाम फ्लैट्स की बालकनियों भी गिरा दी गईं। जराये के मुताबिक नस्ला टावर की छत पर मौजूद एक्सीवेटर से काम नहीं लिया जा रहा। कराची में हर तरफ कचरा ही कचरा। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल जारी। KMC और DMC दफातर में ताले। ना गलियों की सफाई हुई, ना सड़कों से कूड़ा उठाया गया। मार्केटों और कारोबारी मराकज़ में भी कूड़े के ढेर। ताफुन ही ताफुन। बल्दियाती मुलाजमीन कहते हैं, जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। मुलाजमीन के वफ्द की सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से आज मुलाकात मुतवक्किल। हुकूमत अवाम को बिजली का एक और झटका देने के लिए तैयार। फी यूनिट बिजली 4 रुपये 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नैब नून लीग के रेडार पर, नाम ECL में डालने का मुतालिबा। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब आजकल डेली वेजेस पर हैं। हुकूमत की 42 अरब की चोरी सामने आ चुकी है, लेकिन चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान बंद हैं। एहसन इकबाल बोले, इत्तलात हैं चेयरमैन नैब मुल्क से फरार होना चाहते हैं। मुल्क की मईशत डूब चुकी है। इमरान खान हुकूमत ने हर पाकिस्तानी को 91,000 रुपए का मकरूज कर दिया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। असातिज़ा की जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर तमाम स्कूलों में हड़ताल और क्लासों का बॉयकॉट। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी कहते हैं, मुतालिबात मंजूर ना हुए तो 20,000 असातिज़ा 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना देंगे। ऑर्डिनेंस की मनसूखी तक क्लासें वज़ीर आज़म हाउस के बाहर लगेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। ऑडिटर जनरल से 3 माह में इब्तिदाई रिपोर्ट तलब। नैब को सरकारी फंड्स की खुदबुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। ठट्ठा, मनोड़ा और सिजावर के हालात भी अच्छे नहीं। वज़ीर-ए-आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार की मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। केस की समाअत 3 माह के लिए मुलतवी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता रोज कोरोना के 42,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 475 मस्बत निकले। मस्बत केसों की शरह 1.1% रही। दूसरी तरफ लाहौर के एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर अचानक बंद कर दिया गया। बाहर बैनर्स आवेजा करके ताले लगा दिए गए। एक्सपो सेंटर में कायम डेंगी फील्ड अस्पताल भी खत्म कर दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी। स्पेन और स्वीडन में भी केस सामने आ गए। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब के 13 खिलाड़ियों में भी कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। करंतना कर दिया गया। उधर बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को कोरोना की तीसरी डोज लगाने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपने शहरियों को बूस्टर शॉट लगवाने की हिदायत। जापान ने भी तमाम गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए दोहरी मुश्किल। धुंध की शिद्दत में बढ़ने लगी और धुंध के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन समेत दीगर तिब्बी मसाइल का सामना। दूसरी तरफ धुंध ने भी निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हद निगाह कम होने पर कई मोटरवेज को बंद करना पड़ा, जो बाद में खोल दी गई। सराय मुगल और शेखुपुरा में धुंध की वजह से हादसात में कई अफराद जख्मी हो गए। कराची सफारी पार्क और चिड़ियाघर के 4 हाथी बीमार। हाथियों की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 हाथियों को पांव का इन्फेक्शन है। मुसलसल खड़े रहने से मलिका और सोनू का वजन बढ़ चुका है। नूरजहां और मधुबाला नामी हाथी के दांतों में इन्फेक्शन। मामला हल न हुआ तो इन्फेक्शन सर तक जाने का खदशा है। जर्मन डॉक्टर ने इंकशाफ किया, सोनू नामी जिस हाथी को नर बताया गया था वो मादा है।